ये आ नहीं पाता है तो ये लॉन्ग प्रेस कर दीजिएगा मेरे फोटो पे और फिर फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, तो फिर पूरा चित्र आ जाएगा। जिसको पूरा देखना है, पिन नहीं हो पा रहा, तो मेरी फोटो पे लॉन्ग प्रेस करना, या मम्मी भी आज बोलेंगी तो लॉन्ग प्रेस कर देना, फिर उसमें फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, वो टच कर देना। देर तक दबाए रहेंगे, थोड़ी देर तक, आधा सेकंड, तो एक फुल स्क्रीन का हाँ, ऑप्शन। यही हम सोच रहे थे, आज आपने बता दिया। हाँ, तो उसको थोड़ा सा छुएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, फिर आ गया आ गया आ हाँ, गया। श्री राम। सभी साधकों को नित्य के सत्संग में राम राम। ये इसमें यस भी आ रहा है, पता नहीं। फुल स्क्रीन का ऑप्शन दबा दीजिए। ज़्यादा देर तक टच करिए, फिर एक ऑप्शन आ जाएगा, आधा सेकंड तक टच करना उसी फोटो को, जिसको भी फुल करना। हम लोग पेज नंबर 26 हमारी साधना में हैं। कर्म को तो फिर काटना ही पड़ेगा। हम माँ के समर्पित भी हो जाएं तो भी जो प्रारब्ध कर्म हैं उनको तो काटना ही पड़ेगा। जो प्रभु का विधान है, प्रभु का विधान जान हानि लाभ सहिए, और सीताराम 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 कहिए। इसका ये मापदंड हमें नहीं बनाना चाहिए कि हम कष्ट में हैं तो प्रभु की कृपा हम पर कम है। हम जितना प्रभु के निर्भर होते जाएंगे उतना ही हमको कष्ट की प्रतीति ही नहीं होगी। जितना हम सूक्ष्म के स्तरों की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो हमें स्थूल के स्तरों पर होने वाले उतार चढ़ाव मालूम ही नहीं पड़ेंगे। बहुत गहरे जो उतरा हो, ऐसा जब हम समुद्र में गहराइयों तक उतरते चले जाते हैं तो लहरें आ रही हैं कि जा रही हैं पता ही नहीं चलता। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति आत्मवान हो जाता है, तन से ऊपर उठता है, तन जो अन्नमय कोश है, अब ये पौधों में अन्नमय कोश है, उससे ऊपर बस उनका शरीर शरीर है, उसके ऊपर उनमें मन नहीं होता, प्राण नहीं होता है। लेकिन वही जानवरों में प्राणमय कोश होता है। कुत्ता रोटी देखकर लार टपकाने लगता है, रहा नहीं जाता उससे। जानवरों में प्राणमय कोश है, और उससे ऊंचे जानवरों में जैसे घोड़ा हुआ, हाथी हुआ, कुछ मनोमय कोश भी है। वो अपने मालिक को याद रखते हैं और फिर उसके लिए जान देने को भी तत्पर रहते हैं। तो ऊंचे प्राणियों में मनोमय कोश होता है। मनुष्य में ये और अधिक विकसित हो जाता है और उससे भी सूक्ष्म। अब उसमें एक तरीके आनंदमय कोश आ जाता है, यानी बुद्धि विकसित हो जाती है। बुद्धि के ऊंचे स्तरों को जब सिक्स्थ सेंस हो जाती है, छठी ज्ञानेंद्रिय, तो आनंदमय कोश कहते हैं। तो हमको धीरे धीरे जब प्रभु ने हमारे इतने कोश खोल दिए हैं, उन सभी स्तरों को प्रभु को समर्पित करना होगा। भाव जगत में, प्राण जगत में, आध्यात्मिक जगत में हम अपने आप को जब प्रभु को समर्पित करते चले जाते हैं। ग्रहणशीलता क्या होती है? ग्रहणशीलता का मतलब माँ ने हमारे अंदर की जो स्थिति बना रखी है, तो जैसे एक बच्चा है, उसको टीचर समझाए तो वो सुने ना, बीच में टोकता रहे, टीचर टीचर ये कैसे हुआ, टीचर वो कैसे हुआ, वो सुन नहीं रहा है, लेकिन वो बस अपनी ही बता रहा है जैसे वही सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है। ये ग्रहणशीलता नहीं है। लिसनिंग इज लर्निंग, सुनना ही सीखना है। तो उसी तरीके से ग्रहणशीलता क्या है? माँ ने हमको आध्यात्मिक जगत में, बौद्धिक आदर्शों के जगत में जो चीज़ हमें दी है, जो हमारी पहले तो स्थिति जो बनाई है, आध्यात्मिक स्थिति, उसे स्वीकार करें कि माँ मैं ऐसा हूँ। जो हमारे अंदर दोष हैं, जो गुण हैं, माँ वो सब तुम्हारे हैं, मैं ऐसे का ऐसा स्वीकार करता हूँ। ये ग्रहणशीलता है। हमें ग्रहणशील होना होगा। माँ जो दे रही है पहले उसे तो ग्रहण करो,
उसे हम ग्रहण नहीं करते और कहते हैं माँ कृपा करो माँ। अरे जो दिया उसने एक आम दिया, एक सेब पकड़ा दिया, वो हम लेने को तैयार नहीं है। कहते माँ ये तो कृपा नहीं है, इसमें तो कष्ट हो रहा है, वो तन मर्दन कर दे। कहेंगे माँ तन मर्दन में तो बड़ा कष्ट है। अरे वो शिल्पी है, वो जिस तरीके से हमको निखारेगी, हम एक बार आहूत होने को तो तैयार हों। फिर जो उसका बनाया हुआ खेल होगा, जो वो हमारे लिए करेगी, वो नायाब होगा, दुनिया उसको पूजेगी, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हम निहाल हो जाएंगे, माँ की गोद में जाकर छाती से चिपक कर निहाल हो जाएंगे। तो अंदर के क्षेत्र में ग्रहणशीलता होनी चाहिए। ग्रहणशीलता का मतलब कि जैसे हम हैं, एक स्टूडियस बच्चा होता है, वो बिल्कुल स्वीकार करता है जो टीचर बताती है, सब कुछ हो जाता है, फिर कहता है कि मेरे अंदर ये भाव उठ रहे हैं, ये डाउट उठ रहे हैं, मर्जी हो तो टीचर इसको डाउट को क्लियर कर दो, अगर योग्य न समझते हो या ये डाउट पूछे जाने योग्य ना हो तो छोड़ दो। ऐसे ही साधक को करना चाहिए। माँ की द्वारा दी गई हर परिस्थिति को, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, शरीर के लिए सुखदाई हो या दुखदाई हो, हमारे किसी स्वजन का जन्म हो रहा हो या निधन हो रहा हो, हम ग्रहणशील बने रहें। ग्रहणशील का मतलब तत्क्षण स्वीकार हो, और स्वीकार भी ऐसा कि स्वीकार करने वाला उपस्थित ही ना हो, स्वीकार होता चला जाए। मजबूरी नहीं है कि स्वीकार करना पड़ता है, साधना है, पड़ता वाला नहीं है। यहाँ पर तो शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर माए, वही यहाँ साधना में प्रवेश पा सकता है। तो माँ जो कृपा कर रही है, हमारी पुकार होगी और माँ समर्पण स्वीकार करेगी। हम जब समर्पित करते हैं तो समर्पण जब विशुद्ध होता है तो जा ही न चाहिए राम कबहु कछु, और जिनके सहज स्नेह बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निजगे, उनके हृदय में घर जान के निवास करो। तो जब हम पुकार करते हैं, अंदर से अंतर स्थल से पुकार उठती है, तो माँ उसे स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करते ही वो हमारे अंदर प्रवेश करती है और तेजी से क्रिया करने लगती है। क्रिया अच्छी नहीं होती है कि बहुत अच्छी हो रही है तो क्रिया बहुत अच्छी है। विशोधन एक मामूली स्थिति नहीं है, उसमें पूरा मंथन हो जाता है। और अगर समुद्र मंथन हो रहा है मंदराचल पर्वत में वासुकी नाग से, तो फिर हलाहल विष भी निकलेगा और कालकूट विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। तो हमारे अंदर न जाने कितने संचित संस्कार हैं, कितने प्रारब्ध संस्कार हैं, कितने क्रियमाण बनाते भी जा रहे हैं। तो जब उन सब का एक मंथन होगा तो जो भी निकलेगा उसके प्रति सबसे पहले साधक को ग्रहणशील होना होगा। माँ ने एक सेब दिया, हम इनकार कर रहे हैं, नहीं नहीं माँ ये क्या दे रही, वो दो, वो कुछ नहीं देगी। फिर तो वो, जब आप एक्सेस ही नहीं दे रहे हो, तो इस प्रकार से हर परिस्थिति को, जो प्रभु के द्वारा दी जाने वाली परिस्थिति है, साधक उसे स्वीकारना सीखे। स्वीकारने का क्या मतलब है, बोलने से नहीं, परिस्थिति आके चली जाए, उसके अंदर हलचल ना, उसके अंदर वही शांति, वही निस्तब्धता, जिसको माँ पर अटूट निष्ठा होती है, भरोसा होता है, श्रद्धा होती है, प्रीति होती है। वो भला बालक क्यों मचले, माँ उसे दूध देगी, गोद में भी लेगी, खिलाएगी पिलाएगी भी। हम मचल रहे हैं, यही बात है। परिस्थितियों के आने पर, बाह्य परिस्थितियों के आने पर, जो कुछ ही समय के लिए आती हैं, कितने लोगों के यहाँ कितने लोग चले जाते हैं और तब भी उनका घर चलता रहता है, कौन संभालता है। कीट विहंग पतंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, भले बुरे जो सब प्राणी से करे से प्रेम सम चूमेगा। तो इस तरीके से हम ग्रहणशील रहें, हमारे अंदर परिस्थितियों के आने पर हलचल नहीं होनी चाहिए। यही समर्पण का पैमाना है, यही गहरा समर्पण है। कर्म तो फिर भी काटना होगा, कर्म हम काटेंगे, हम चाहे माँ को समर्पित न करें तब भी ये भी एक सीखने का तरीका है। प्रभु जो है हमारे लिए प्रारब्ध कर्म बनाते हैं और वो हम काटते हैं, और
फिर समर्पण यदि कर्म को छुड़वा देता है और राम राम ही रटना सिखाता है। हमने कहा हमारा प्रभु को समर्पण है। यदि एकांतवास की वासना है तो एकांत में जाने पे संसार की भी वासना होगी। इसलिए अपने अंदर कोई बौद्धिक आदर्श नहीं रखना चाहिए, आध्यात्मिक आदर्श नहीं रखना चाहिए कि हम ये कर लें, इतने राम नाम जप लें, उतने कर लें। जीवन बिल्कुल आसानी से जिए, इसको बहुत कठिन न बनाए। बहुत सरल है जीवन, बहुत भोला भाला है, इसको उसी तरीके से जिया जाना चाहिए। माँ जैसे शिशु को संभाल किए रहती है और शिशु का जीवन कितना आसान रहता है, निश्चल रहता है। उसी प्रकार से हम शिशु की भांति उसको सौंपते चले जाएं, पुकारते चले जाएं माँ को। जब हमारी पुकार प्रबल होगी, अभीप्सा बनेगी, लगातार होगी, न बुझने वाली होगी, तो माँ उस समर्पण को स्वीकार कर लेगी। फिर आप प्रारब्ध कर्मों को तो भी भोगने को तैयार हो जाए, माँ संभाल कर लेगी। हो सकता है वो जो पुराने संचित कर्म है उसमें से भी कुछ कर्म कटवा दे, स्वप्न के माध्यम से, कुछ भाव जगत के माध्यम से, कुछ मनोमय जगत के माध्यम से, और कुछ वास्तव में कटवाना पड़ सकता है। जो भी हो वो शूली का शूल कर देती है। लेकिन ध्यान रहे हर परिस्थिति में ग्रहणशीलता हो, मेरा समर्पण स्वीकार हो माँ, और जो तू चाहे वो मुझे स्वीकार हो माँ। अंदर बिल्कुल प्रसाद स्वरूप में, जैसे प्रसाद झुक के लेते हैं ऐसे परिस्थिति को झुक के लेना है। और परिस्थिति कोई भी आ जाए, मरहबा क्या कमाल है, नाभि से निकले भगवान, क्या अच्छी चीज़। ये भरोसा होता है। भरोसे की कमी हमको विचलित कर देती है। भरोसा होना चाहिए, और वही समर्पण में निखार है, वो हमारी आध्यात्मिकता का निखार है कि देखो सब कुछ होने, वही तो संत है, वही तो समदर्शी है, जो सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युध्या युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। बोले अर्जुन से श्री भगवान, सुनो गीता का ज्ञान, सुनो गीता का ज्ञान। सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, पाने में न हर्षित न खोने का गम है। योगी द्वंद्वों में रहता समान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। कर्म तो फिर भी काटना पड़ेगा। समर्पण यदि कर्म को छुड़वा देता है और राम नाम ही रटना सिखाता है तो, या एकांत की दौड़ लगाता है तो दृष्टिकोण गलत है, ये सही बात नहीं है। जो हैं, जहाँ हैं, गृहस्थ में हैं, एकांत में हैं, जैसे हैं उसे वैसे का वैसा स्वीकार कर लो, यही ग्रहणशीलता है। जो माँ दे रही है पहले उसे स्वीकार करो, तब और देगी। और उसी में ही हम बिलबिला रहे हैं तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। समर्पण सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस मार्ग पर चलकर हमने ये भी देखा है कि हमारी साधना में जो जितने बड़े बड़े स्तंभ हैं साधना के, उनके ऊपर उतनी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आई हैं, लेकिन उन विपत्तियों में भी वो कूटस्थ रहे हैं। चाहे वो मेरी मम्मी हो, या अरुणा पांडे जी हो, या पद्मा शुक्ला माँ जी हों, सब पर बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आई हैं। और किस पर नहीं आई हैं? कमला मौसी हों, किस पर नहीं आई हैं? लेकिन वो कूटस्थ रहे हैं। उनकी समर्पणशीलता ने उनको न जाने कितने पादान, कितना लीप दे दिया है, बहुत ऊंचा साधक बना दिया है। ये मौके होते हैं जब माँ हमारे ऊपर भार डालती है और साथ में पीछे से हाथ भी लगाए रहती है। वो हमारे पुराने सभी हिसाब किताब को चुकता करके हमें अपने कलेजे से लगाना चाहती है। हम इस बात को समझ नहीं पाते, और हम जो आने जाने वाली चीज़ हैं, जो अनित्य हैं, आगमा पाइनो अनित्या, उसके चक्कर में पड़कर मोल की चीज़, जो मूल्यवान चीज़ है, उसे गंवा देते हैं। तो हमें ऐसे मौक़ों पर झुक जाना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए। बाहरी परिस्थितियों का समर्पण, भाव जगत का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, अधिक से अधिक ग्रहणशीलता, और हृदय में बढ़ती हुई सौम्यता और शांति, ये स्तंभ हैं, ये प्रतीक हैं समर्पण के। इन सभी पैमानों को साधक को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पहचानना होगा। उसकी दृष्टि पारखी होनी चाहिए, छिछली या सतही नहीं होनी चाहिए। इस मार्ग पर चलकर जो समर्पण का मार्ग है, संस्कारों का सहज क्षय सहज में होता जाता है।
जितने भी हमारे संस्कार हैं इस जन्म के भी प्रारब्ध तो कटेंगे ही, क्रियमाण भी नहीं बनेंगे, और जो पुराने संचित हैं कई जन्मों के, जैसे बहुत बड़ा ढेर हो संचित कर्मों का, तो भगवान सारा नहीं भोगने को देते हैं, कहते हैं ठीक है तुम मेरे बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा करके इतना इतना करके काट। लेकिन जब माँ गोद में ले लेती है तो फिर क्या नया क्या पुराना, क्या इधर का और क्या उधर का, माँ करे सफाई गहराई से, खुद ही तो विषपान किया, फिर तो वो सफाई कर देती है। हाँ, प्यार से उसकी सफाई होती है, और जो शिशु है वो तब भी आनंद में हिलोरें लेता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि माँ कब नहला रही है, उसे विशोधन का कष्ट भी नहीं होता, शरीर के रगड़े जाने का, तन मर्दन का कुछ भान नहीं होता, उसे तो सब में माँ का प्यार ही दिखता है। इस मार्ग में समर्पण में संस्कारों का क्षय सहज में होने लगता है, उसकी आंधियों के पीछे भी तो माँ का ही हाथ दिखता है। जो हो रहा है, जो घट रहा है, जो विकलता, जो भी विपरीत परिस्थिति आ रही है, अनुकूलता प्रतिकूलता, उसमें माँ ही देखती है, वही उन्हें समाप्त करवाने के लिए विकास करवाती है। तो प्रभु ही विकास करवाता है। इस चीज़ को संक्षेप में जो इसका सार है अब मम्मी बताएंगे। हैं? 2 मिनट ज़्यादा ले लीजिएगा, वीडियो 20 मिनट का बन जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो शिव कुमार बेटा बहुत अच्छा बता रहे हैं, आवाज आ रही है सबको? फोटो भी दिख रहा है, दिख रहा है, तो आप सबको देख रहे हैं? हाँ, आपको आप भी दिख रही हैं। हाँ। तो ये विषय चल रहा है समर्पण का, पेज है 225 हमारी साधना पुस्तक से। ये महाराज जी कहते हैं ये समर्पण का मार्ग झुकने का मार्ग है, झुकना है। क्यों नहीं झुकते? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, हम अपने को किसी से छोटा नहीं समझ। म्यूट हो गया मैं आप हो रहा हूँ। तो यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको स्वीकार भी नहीं करते, जान जाते फिर भी नहीं स्वीकार करते हैं। सोचते हैं कि हम अब छोटे हो जाएंगे, उसके सामने हम छोटे बन जाएंगे। तो यह समर्पण का मार्ग झुकने का मार्ग है। और महाराज जी कहते हैं ये रास्ता जो है ये नाम का रास्ता है, हमारा रास्ता नाम का रास्ता है। नाम जपने से क्या होता है, हमारे अंदर महाशक्ति का अवतरण होता है। महाशक्ति का अवतरण जब होता है तो वो हमें शुद्ध करती चली जाती है, जिसके कारण हमारे जो है विकार जो हमको झुकने नहीं देते हैं उनका शोधन होता चला जाता है। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। राम नाम के जपने से महाशक्ति का अवतरण होगा और फिर वो हमसे समर्पण कराती चली जाएगी, हमसे वो समर्पण कराती चली जाएगी। कैसे? जैसे अभी शिव कुमार ने बताए हैं बात की, कहा भगवान गुरुदेव ने कहा है कि ये दिमाग का समर्पण, दिल का समर्पण, प्राण का समर्पण, मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, कला कौशल का समर्पण, विद्या जो हमें है, सब हमारे पास ज्ञान है, सबका समर्पण। ये धीरे धीरे महाशक्ति माँ कराती चली जाती है और हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं होता। इसमें तो दिमाग का समर्पण में है, बहुत कुछ बताया है। धारणाओं का समर्पण, एक एक विषय को लेंगे तो इसमें हमें धारणा और मान्यता को समझाना है। फिर दिल का समर्पण बताना है। लेकिन अभी हम ये यहाँ पर जो लिखा है गुरुदेव ने वो हम बताते हैं कि समर्पण का मार्ग तो झुकने का मार्ग है। तो झुकना कैसे आएगा? राम नाम के जाप से महाशक्ति हम पर अवतरित होगी और वो हमसे समर्पण कराती चली जाएगी, हमें झुकना आ जाएगा, स्वतः ही हम झुकते चले जाएंगे। झुकने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके जो है महाशक्ति माँ के भगवान के चरणों में डंडा बन के लेट जाए, नहीं। झुकना है, सब में प्रभु को देखना है। मैं कल को ऐसा करूँगा, यह बच्चा कैसे कहने का साहस कर सकता है मैं ऐसा करूँगा? नहीं, ये नहीं कहना है। मैं कहाँ करूँगा? मैं प्रभु की शक्ति से करने का प्रयास करूँगा।
प्रयास करूंगा। जैसे राम भगवान ने कहा था, मैं ये जो हड्डियों का ढेर है, मैं प्रयास करता हूँ इसको हटाने का। तो जो राक्षसों ने मार दिया था संतों को, तो प्रयास भगवान कहते हैं मैं प्रयास करूंगा, तो मैं भी प्रयास करूंगा, भगवान की शक्ति के सहारे प्रयास करूंगा। तो होकर सन्यासी होकर, और हमें सन्यासी नहीं बनना है, दिखना नहीं है सन्यासी, हो जाना है, हमें महात्मा हो जाना है। तो ये है कि ये होकर सन्यासी, वास्तव में सन्यासी नहीं कहा जाता। हमें ना तो छोड़ने का भान होना चाहिए, ना हमें पकड़ने का भान होना चाहिए। हमें ये भी नहीं होना चाहिए कि हमने ये त्याग दिया, घर त्याग दिया, और हमने क्रोध त्याग दिया, लोभ त्याग दिया। ये तो हमें त्याग का भी भान है। त्याग अगर हमने सोचा हमने त्याग कर दिया, तो हम त्याग से बन जाते हैं, हमारे अंदर त्याग का परिग्रह हो जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। जो उसने करवाया है वो हम कर देते हैं। वो तो सन्यास से चिपक गया, उसने तो वो वैराग्य से चिपक गया। वो सन्यासी अपने को सन्यासी सन्यासी, उसके अंदर एक भाव छोड़ा तो दूसरा भाव आ गया, सन्यासी हूँ मैं, सन्यासी हूँ। तो माँ का निर्देश हो, माँ अपने काम के लिए बुलाए तो चल दो, जैसे महाराज। तो ये है हमारा, अगर वो स्तर होगा तो माँ हमें उस कार्य के बुलाएगी, नहीं तो हमें साधना करनी है। हमें तो गुरुदेव ने यही बताया। और गृहस्थी में रह के हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जो घर त्याग करके जितना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यही हमारी तपोभूमि है। तो हमें यही, अब हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, सार यही है कि हमारा नाम का रास्ता है, और हम माँ के निर्देश के अलावा किसी की आज्ञा का पालन ही ना करें। यानी ये भगवान का ही आदेश है। जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हमें समझ में आ रहे हैं, ये सब भगवान की आज्ञा का पालन करें, माँ का ही निर्देश है। बस यही समझना। ये नाते रिश्ते सब बताएंगे कि ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन उसमें भी माँ का ही, प्रभु की ही आज्ञा समझनी है। तो ये प्रभु हमको अलग से निर्देश देने नहीं आएंगे कि तुम ये करो। ये सब कर्तव्य कर्म हमारे माँ का ही निर्देश, हमें अपने अंदर यही भाव बनाना है। तो यही हमारा समर्पण का मार्ग है। और संक्षेप में यही कहना है कि समर्पण यानी सब कुछ का अर्पण, अंदर का अर्पण, बाहर का अर्पण। जो कुछ भी बाहर हमें मिला है भगवान से, वो सब भगवान का समझना है। और अपने मन, बुद्धि, दिल, दिमाग, फिर इसको फिर और आगे बताएंगे। ज्यादा समय हो रहा है, इसलिए आज यहीं पर हम विराम करते हैं। शिव कुमार ने कहा कि पहले हमसे कहा आप बैठ जाया करो देखने के लिए, थोड़ा सा हमें जो ना समझ में आए बता देना। फिर कहने लगे कि नहीं, आपसे सब लोग राम राम करेंगे, करना चाहते हैं तो हम राम राम 1 मिनट के लिए राम राम कर लो। फिर हमसे बोले नहीं, आप थोड़ा सा बोल दिया करो, थोड़ा सा। तो अब हमको इसमें बंधा लिया। तो ऐसे ही शुक्ला चाचा जी के यहाँ सत्संग जाते थे, तो वो कहते थे कि बिटिया आया, हम गए, हमने कहा चलो थोड़ी देर जो है 10 मिनट 1 घंटा कुछ बैठ जाएंगे, अच्छा काम हो जाएगा। फिर वो बोले कि देखो टाइम से आने से बहुत अच्छा रहता है। फिर भैया हमको पूरा टाइम देना पड़ा। फिर कहने लगे 210 माला रोज किया करो, रोज किया करो, गिन के किया करो। तो हम अब उसको भी करने लगे। तो यही है, जो भगवान है वो धीरे धीरे हमको आगे बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं सब पाठ पढ़ाते हैं। तो हमारे विकास के लिए शिव कुमार को माध्यम बना दिया और हमसे कहने लगे कि हाँ 5 मिनट 2 मिनट जितना भी है आप समय दे सको बोलो। तो श्री राम जी चरण स्पर्श सूरज बोल रहे हैं। हमारी भी यही प्रार्थना है शिव कुमार जी से कि 20 मिनट वो बोला करें और 10 मिनट आप बोला करो, 11 से 11:30 कर दिया जाए। बहुत सही, बहुत बढ़िया। 10 मिनट का टाइम वैसे तो कटता है। 20 मिनट शिव कुमार जी बोले, बाद में 10 मिनट आप उसको भी वो बोलेंगी तो हम लोग को ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आप बात मानेंगे हम लोग जितना एक बात करे आप बोलिए। राम राम। राम 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 राम। सभी लोगों को राम राम, रुचि को राम राम, कुसुम मौसी को राम राम, राम 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 राम।
कल हम लोग इसी समय पे फिर उपस्थित होंगे, मिलेंगे। पूजा राम राम, सभी को राम राम। राम राम। पूजा अग्रहारी राम राम। राम राम रुचि राम राम।